हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी से। उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी आपके पास नोट्स है या टेक्स्ट बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, है ना। एक ही बुक को आप इतनी बार पढ़िए, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए, है ना। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी, युगीन। तो नागार्जुन जो हैं वो प्रगतवादी वर्ग के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी वर्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। इसको कुरुक्षेत्र को देख लीजिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीररस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी वीररस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम, है ना। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद, सज्जाद, है ना, जहीर, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ तथा स्थितिवाद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। तो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं रचना है युगधारा। अगला प्रश्न, अपराजिता के लेखक है नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के लेखक अंचल हैं, अपराजिता के लेखक अंचल। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को प्रगतिवाद कहते हैं। क्या? प्रगतिवाद कहते हैं। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जा, देख लीजिए ना। प्रश्न रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता, समकालीन कविता। तो नागार्जुन जो है वो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद।
तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। क्या? साम्यवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह। तो किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को। अगला प्रश्न, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदास मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कीर्तियाँ किस विकल्प में हैं? जयशंकर प्रसाद की कीर्तियाँ किस विकल्प में? नीरजा, शांति गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, झरना, लहर, ध्रुस्वामिनी, स्कंदगुप्त, परिमल गीतिका, प्रबंध, पद्मा, तुलसीदास, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या। तो जयशंकर प्रसाद की कीर्तियाँ झरना, लहर, ध्रुस्वामिनी, स्कंदगुप्त हैं। बाकी जो शेष बची हुई हैं रचनाएं हैं उसको देखिए। जैसे पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या किसकी रचना है? अगर आप इस चारों विकल्प पे फोकस करेंगे तो आपको और एक प्रश्न से कई प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इसको है ना 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। हो सकता है और क्वेश्चन बन जाए, है ना। कई लेखक के है ना रचनाकार की ये रचनाएं हों। अगला प्रश्न, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? सन 1936 ईस्वी, सन 1940 ईस्वी, सन 1942 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी। तो तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ। सन 1943 में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, नेमिचंद, रेन। तो तार सप्तक में जो शामिल नहीं वो है शमशेर। कौन? शमशेर। अगला प्रश्न, डाट ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावाद। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के निषेध के लिए होता है। दूसरा, फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। तीसरा है फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। चौथा, फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो वक्तव्य सही नहीं है फंतासी के बारे में। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। यही सही नहीं है, यही सही नहीं है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहे हैं मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृत। तो मुक्तिबोध की जो पुस्तक है भारत इतिहास और संस्कृत, इसी को प्रतिबंधित किया गया था। इसी को प्रतिबंधित किया गया था, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन, यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित। यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में हैं, दूसरा सप्तक में। अगला प्रश्न, कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं? नाश और निर्माण, शिलापंख, चमकीले, छाया, मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? बुनी हुई
रस्सी, बुनी हुई रस्सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा रसप्रिया। धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनुप्रिया में राधा के जीवन का वर्णन है, राधा के नवीन रूप का, राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है? धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय है। देखिए यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें वर्तनी संबंधी में वात्स्यायन बहुत पूछा जाता है। वात्स्यायन बहुत ही पूछा गया है, देख लीजिए वात्स्यायन। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, वात्स्यायन पूछा जाता है वर्तनी संबंधी में कि है ना कौन सा शुद्ध रूप है। तो वात्स्यायन अपर मंत्र वा धता आधा सा, अपर मंत्र या अवया ना, ये वात्स्यायन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वात्स्यायन। देखिए कैसा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल। तो ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं, ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं। कह रहे हैं कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कह रहे हैं इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। तो इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायोग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षणभर। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है हरी घास पर क्षणभर। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। तो दूसरा सप्तक में जो कवित्री शामिल थी वो थी शकुंतला माथुर। देखिए इस प्रश्न में एक प्रश्न और हमको मिल रहा है, बार बार पूछा जाता है, वर्तनी संबंधी में कवित्री कैसे लिखा जाता है? देखिए वर्तनी संबंधी में कवित्री पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, कवित्री ऐसे लिखा, कावा या परछुड़मतई ता मेरा बड़ी मंत्रा, कवित्री ऐसे लिखा, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहे घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रकृति है? प्रवृत्ति। घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से नहीं कोई नहीं। तो घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति, प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। इत्यलम, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती होंगे। बी का पहला है ना, एक ही ऑप्शन है। अगर इस तरह से आपको कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा है ना तो एलिमिनेट करके तुरंत आगे बढ़ जाइए। इत्यलम जो है ये अगर अज्ञे हैं क्या, देखिए इत्यलम का अज्ञे है, ठंडा लोहा का धर्मवीर भारती, गीत फरोश आपका भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। इस तरह से ऑप्शन डी इज़ राइट, ऑप्शन डी इज़ राइट।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल। तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी है। कौन? मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। कौन? रघुवीर सहाय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें सूचीवन को है ना, सूचीवन को सूची 2 से मिलान करना, संशय देवे को सही उत्तर का चुनना है। सूचीवन सूची 2। अरे ओ करुणा प्रभा में धूप के धान। देखिए प्रश्न। अरे वो करुणा प्रभा में धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। तो अरे वो करुणा प्रभा में, ये जो है आगे हैं धूप के धान आपका जो गिरिजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख आपका भवानी प्रसाद में, चांद का मुंह टेढ़ा ये कौन है? मुक्तिबोध। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बी इज़ राइट। आंसर ऑप्शन बी इज़ राइट। बी सही है इस क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।